आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअदद कुल्ली मालिल्लाह। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ दुरूद पाक की बरकत से हूँ, और जो बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह भी माफ़ होते हैं। और कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफात करेंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। और दूसरे नंबर पर ज़रा वीडियो के पॉइंट नोट किया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और रात को हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज थी और सुबह को पोजीशन कुछ और थी। सुबह 8:45 के ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो लगा दी थी और माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान के साथ मार्केट ने काम करवाया। और 12:30 बजे तक मैंने सबकी जो बाइंग थी उनको बोला स्टॉप लॉस लगाओ, और तकरीबन 1:30 बजे तक मैंने काफ़ी माल ऑफलोड किया। और उसके बाद सबसे पहले तमाम ग्रुपों में बताया, आज तो बल्कि जिन ग्रुपों में मैं नहीं भी था उधर भी मैं थोड़ी देर के लिए ऐड हुआ, फिर लेफ्ट कर दिए। टाइम नहीं होता, सारी अपना काम करें या किसी की बकबक सुने, जिसको घर से रोटी नहीं मिलती वो भी सारा बकबक कर रहा होता है, फ़ायदा क्या है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात फिक्र करेगी। भाइयों, जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें और इस्तग़फ़ार करते रहें। और आज मार्केट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग के साथ मार्केट ने आज परफॉर्मेंस दी है और हमारे ही आइटम चले हैं। और माशाल्लाह उसके बाद मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट करो। और आज मार्केट ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और मार्केट का जो तारीख की 77 डे ट्रेडिंग में बुलंदी के ऊपर गई है। मार्केट 82,958 को टच किया आज के दिन में, और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है 82,721 की, और 81,981 का लो लगाया। 754 पॉइंट मार्केट की कीमत में इजाफा हुआ है इंडेक्स में। और 200 कंपनियां प्लस थी, 180 कंपनियां माइनस थी, 55 कंपनियां बराबर थी और 317 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और आज चौथा रोज था और WTL वॉल्यूम लीडर रहा है, 1 पैसे के कमी हुई। और फौजी सीमेंट में भी आज तकरीबन 26 पैसे की कमी देखने में आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने आई। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भाई तेरे पास फर्टिलाइजर है तो तू परेशान ना हो, और जिसको ट्रेडिंग नहीं आती फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करो, फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करो। 1 माह हो गया मैंने आपको बताया था, उस वक्त FFC का रेट पता क्या था, 168 रुपये 70 रुपये रेट था, और आज 247 रुपये 50 पैसे रेट है। तकरीबन अगर आप यही बाय कर लेते और FFBL भी बाय कर लेते तो आज ये 47% इजाफे के साथ फौजी खड़ा हुआ है। FFC इंडेक्स में बहुत हैवी वेट है इसका। और उसके बाद माशाल्लाह आज के दिन में आउटस्टैंडिंग काम हुआ। FFLB तकरीबन 2 रुपये 98 पैसे 15 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ। फ्लाइंग का रिजल्ट आज आया 7 पैसे EPS आगे बताता हूँ, और उसकी कीमत में कमी देखने में आई 1 रुपये 26 पैसे की। मैपा लीफ की कीमत में आज 55 पैसे का इजाफा हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत ही आउटस्टैंडिंग, जैसा कि सुबह की यूट्यूब की जो वीडियो है उसको ही आप देख लेते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले वीडियो अपलोड हो गई थी, मार्केट भी उस वक्त ओपन नहीं हुई थी। 16 मिनट के ऊपर 9 बज के मार्केट ओपन हुई है, और हमने आपकी यूट्यूब की वीडियो 12-14 मिनट के ऊपर चढ़ा दी थी, जाके देख ले भाई यूट्यूब के ऊपर जो भी है सिस्टम। बाकी आज टोमी की कीमत में भी इजाफा देखने में आया 78 पैसे का। और इसके साथ साथ बात करते हैं साइड आइटमों की, तो आज LPGL ने भी ऊपर का कैप लगाया, 20 रुपये इजाफा देखने में आया। बक्से की कीमत में 6.5 रुपये का इजाफा देखने में आया। फिरोज़ का भी बताया था मैंने, फिरोज़ की कीमत में आज 6 रुपये 41 पैसे की इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ लकी सीमेंट में 5 रुपये 80 पैसे का इजाफा हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर है। गुल अहमद टेक्सटाइल, निशाद मिल, और जो टेक्सटाइल में काम करता है करे, मैं टेक्सटाइल में काम नहीं कर रहा, तो निशाद मिल ने भी आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और तकरीबन आज सुबह से ही मार्केट में आगाज़ में ही तेज़ी देखने में आई और सारा दिन इस तेज़ी को सस्टेन किया मार्केट ने, और बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग के साथ मार्केट बंद हुई आज के दिन में। और पॉइंट वाइज बात करते हैं तो आज फर्टिलाइजर के जो पॉइंट हैं वो 548 पॉइंट फर्टिलाइजर के हैं, जिसमें से हैवी वेटेज शेयर है ये FFC, और ये 422 पॉइंट इसके हैं। और उसके बाद FFBL के भी तकरीबन अच्छे पॉइंट हैं। और माशाल्लाह मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग काम करवाया है। और पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं तो ईफेड भी आज प्लस बंद हुआ है, उसके भी
60 पॉइंट हैं और PPL के 51 पॉइंट हैं, OGDC के 38 पॉइंट हैं, FFPL के 38 पॉइंट हैं, सर्विस के 34 पॉइंट है, बैंक अल्फला के भी 34 पॉइंट है और पाको के 25 पॉइंट है POL के। और सबसे ज़्यादा कमी आज माली की कीमत में देखने में आई, पॉइंट वाइज 128 पॉइंट माली के काम में, MCB के 23 पॉइंट है, TRG के 19 पॉइंट है, अटल रिफाइनरी के 14 पॉइंट है और FFC के 12 पॉइंट माइनस में। तो बात करते हैं PIA की। सबसे पहले तो PIA में आज रिकवरी देखने में आई और काफ़ी मंदी के बाद आज PIA में रिकवरी देखने में आई और आगे बताते हैं आपको। और उसके बाद मार्केट में अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था और आने वाले में दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। और कल T-bill के ऑप्शन हुए थे, T-bill के ऑप्शन भी आउटस्टैंडिंग हुए हैं और इंशाल्लाह मुल्क में सऊदीया की तरफ से भी एक वक्त अगले हफ्ते में आ रहा है। और उसके बाद आज मलेशिया के वज़ीर आज़म भी आए हुए हैं, उनसे भी कुछ डेलीगेशन मुआहदे हुए हैं और इंशाल्लाह टोमी कुत्ते का गोश्त भी हम मलेशिया को भी देंगे। ये तुम्हें मैं एडवांस खबर दे रहा हूँ, ये भी मुआहदा होगा इंशाल्लाह। तो टोमी कुत्ते के ऊपर भी फोकस रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा बात करते हैं आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी की। तो आने वाले दिनों में इस साल में ही मॉनेटरी पॉलिसी मजीद कम हो सकती है। इन्फ्लेशन के नंबर 4 साल की कम सतह के ऊपर है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी ऊपर खड़ी हुई है। मार्केट इसका इम्पैक्ट ले रही है और जब ये न्यूज़ आ जाएगी तो फिर मार्केट में आपके सामने क्या होगा। जबकि बात करते हैं आज रिफाइनरी में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, TR टेक्नोलॉजी में भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, ऑयल एंड गैस में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और फार्मा और टेक्नोलॉजी में भी आज के दिन में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और बात करते हैं सीमेंट के नंबर आए अभी। सीमेंट की कीमत सेल में इजाफा हुआ है, तकरीबन ये पहले 5 लाख और 5,70,000 टन थी, अभी 9,80,000 टन हो चुकी है और 18% इसकी बड़ी है सेल। और मकामी जो सेल है उसमें कमी हुई है। तो सीमेंट भी लो माल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, स्टॉक मार्केट का भी डॉक्टर हूँ और बंदों का भी डॉक्टर हूँ। तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। और खोते हैं उनका तो मैं बाप हूँ, प्रोफेसर हूँ खोतों का, ठीक है। और प्रोफेसर मतलब खोते तो आप समझते होंगे जो हासिदीन और बुग़्ज़ करने वाले लोग हैं, वो इंसानियत से उसको तशरीह देना, तजवीज़ देना मुनाफकत है, वो खोते ही हैं बल। और खोतों का भी बाप हूँ मैं। और यूनिटी फूड की बात करते हैं तो भाई खोते। और यहाँ पे मैं आपको पहले बात बता दूँ, इस मार्केट में ना तो टेक्निकल चलते हैं ना टेक्निकल चलते हैं, ना पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनसाइड न्यूज़ और प्लेयर के हाथ में गेम होती है। और सोर्स होने चाहिए, जो बंदा काम करवाए उसके सोर्स होने चाहिए। और बगैर सोर्स के कई बांदर फिर रहे हैं, उनका ना तो सोर्स है ना कोई लिंक है और ऐसे ही बक करते रहते हैं ग्रुपों में। और यहाँ पे मैं आपको सीधी और फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट में क्या इंटरनेशनल भी टेक्निकल नहीं चलते यार। हमने तो पहले 20 साल पहले भी कोई टेक्निकल नहीं देखा था और ना हम टेक्निकल को मानते हैं ना टेक्निकल काम करते हैं भाई। यहाँ पे आप टेक्निकल वाले कितने आइटमों का टेक्निकल कर लेंगे, 2 का कर लेंगे, 4 का कर लेंगे, इससे ज़्यादा तो टेक्निकल भी नहीं करेंगे। तो ये क्या बताएंगे, यहाँ पे TP है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे बाइंग है और बस, ठीक है। उसके दरमियान कुछ भी हो जाए, बम धमाका हो जाए और वज़ीर आज़म को पैसे मिल जाए IMF की तरफ से, इसको कुछ भी नहीं पता होता। ये वॉल्यूम जनरेट हो जाता है तब बोर्ड का पता चलता है, जब अगले कार्रवाई डाल के साइड पे होते हैं तो ये ओवर सोल्ड हो गया, तो ओवर बॉट हो गया, ये बाद में पता चलता है। अपने आप को खुद ना बनाएं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी का रिजल्ट आया है, यूनिटी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, तकरीबन 47.5% इसका प्रॉफिट कम हो गया और सेल में भी इसकी कमी आई है। तो भाई यूनिटी फूड का रिजल्ट आज अच्छा नहीं आया। उसके बाद रिजल्ट की ही बात कर लेते हैं पहले। तो आज के दिन में माशाल्लाह जो रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो TPL का रिजल्ट आया है, इसकी EPS पिछली 3 रुपये 23 पैसे माइनस थी, अभी 5 रुपये माइनस है। दिया दलाया कुछ नहीं है, बर्तन छोड़ा 4 रुपये। और AKDCL का भी रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट अच्छा था और 2 रुपये 26 पैसे की EPS आई है, 2 रुपये का डिविडेंड दिया और पिछली इसकी EPS थी 78 पैसे की। और उसके बाद फ्लाइंग का रिजल्ट आया, फ्लाइंग का मैंने आपको पहले बताया 7 पैसे रिजल्ट आया, 0.7 पैसे। और EPS इसकी पिछली थी 40 पैसे। इस दफ़ा दिया दलाया भी कुछ नहीं है इसने। और परवेज अहमद सिक्योरिटी का भी आज रिजल्ट आया, उसकी EPS पहले माइनस में थी, अब EPS 6 पैसे प्लस में हो गई है परवेज अहमद सिक्योरिटी की। आशा स्टील का रिजल्ट आया, यूनिटी का रिजल्ट आया, यूनिटी 2.85 लाख पर शेयर है, EPS इसकी माइनस में आई है, पिछली 57 पैसे थी, इसलिए यूनिटी भी फारिग करार दे दिया जाए। उसके बाद ATTM टेक्सटाइल की भी ये अली असगर टेक्सटाइल मिल है लिमिटेड इसका नाम है,
और ये इसकी PSI है ₹2.25, बहुत थी PSI है AAATM की, और दिए तो कुछ नहीं है। और बिग ब्रेड फूड की भी आज रिजल्ट आए थे, उसकी EPS पिछली माइनस में थी, कोड इसका BBFL, और आज ₹2.80 PSI है, पिछली 40 पैसे थी। और बाकी मेरे बहनों और भाइयों कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है। ICIBL का भी रिजल्ट आया भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर है, और इसकी EPS भी तकरीबन 43 पैसे हो चुकी है, पिछली 31 पैसे थी। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप कल जुमे, और मेरे को ये समझ नहीं आती, आज ये आर्टिकल 6 के तहत भी जो है 63 के ऊपर भी वो सुप्रीम कोर्ट ने कालाधन करार दे दिया फैसले को, और दोबारा वो इसको बैन सुनेगा, और फिर इसमें जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की नजरसानी केस का फैसला कलमदंद करार दे दिया गया है। तो भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि सऊदी वफ़द जो है वो अगले हफ्ते पाकिस्तान में आ रहा है, उसके बाद चाइना का वज़ीर आज़म भी आ रहा है अगले हफ्ते के एंड में, और 14 तारीख को आएगा भाई, क्या डेट बनती है 14 तारीख को, अक्टूबर सितंबर ना बकर है। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते इतवार वाले दिन चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान होंगे, और कुछ मुआहदे इंपॉर्टेंट मुआहदे होंगे, उसके बाद सऊदी का वक्त उससे पहले होकर जाएगा। और जो मुल्क की मईशत में रिफाइनरी में, OGDC, PPL, SNGP में, PRL में, और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, इनमें इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह PIA भी कह तो रहे हैं कि बहुत जल्द प्राइवेट की डेट आ जाएगी इसकी, लेकिन खोता खूह में ही है, इसका कोई इनका दीन ईमान नहीं है फिलहाल। बहरहाल अभी आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा काम है डे ट्रेडिंग का, ठीक है। बीच में डाल के जो बैठता है, मैंने तो आज भी, कल भी तुम्हें कहा था माल बेचो, आज भी तुम्हें कहा माल बेचो, ठीक है। 950 और 847 पॉइंट प्लस थी, सॉरी, और उस वक्त मैंने आपको कहा बेचो। और अभी एक मजे की बात यह है कि आलमी मीडिया भी पाकिस्तान में चर्चे हो रहे हैं मौशियत के हवाले से, और अच्छी खबरें आना भी शुरू हो गई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में, दी न्यूज़ इंटरनेशनल बिजनेस रिकॉर्डिंग में एक आर्टिकल छपा है, उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए IMF के मुतालिक चीफ बहुत अच्छा हो गया। IMF के जो प्रोग्राम हो गया, दूसरी आलमी अखबार में भी इतराफ़ किया है कि मौजूदा हुकूमत मुआशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में महंगाई को कंट्रोल कर रही है, और महंगाई 4 सालों की कम तरीन सदा के ऊपर आ गई है। ये अमेरिका में हुआ है, आर्टिकल छपा है। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आप थोड़ा, कल एक तो धरना इनका, और जब भी पिछली दफ़ा भी चाइना के वज़ीर आज़म आए, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और इस दफ़ा फिर आ रहे हैं, अब भी नवाज शरीफ की हुकूमत है, और PTI को पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं ना नून का हूँ, ना PTI का हूँ, ना पीपल पार्टी का हूँ, मैं एक अल्लाह वाली बात कर रहा हूँ। जब भी मुल्क में कोई तरक्की होना शुरू होती है तो PTI को क्यों तकलीफ होती है, और कल का कोई जल्द एहतजाज कोई बहुत ज़रूरी है, कोई फांसी लग गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी मुल्क की मईशत तरक्की करने के लिए चलती है तो रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली खारजी रास्तों को सीज कर दिया गया है, और छानबीन करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। और भाई हालात, कल के दिन वो कह रहे हैं कि हम धरना लेके आएंगे चाहे हमें चंद दिन लग जाएँ, और इधर रेंजर तैनात कर दी गई है, और बाकी मुल्क की मईशत भी अच्छी इंडिकेटर दे रही है। मुल्क की खजाना बुलंदियों को छू रहा है, और ख़जाने में पैसा हो गया, और उसके बाद तेल सस्ता हो गया, इन्फ्लेशन के नंबर कम आ गए हैं, IMF से डील हो गई, अभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं और कहाँ से आ गए हैं ये लोग। मेरी दुआ है कि दुश्मनान पाकिस्तान का अल्लाह बेड़ा कर करे, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह ताला उसका बेड़ा कर करे। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है, और हमारी पहचान है। तो बाकी मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PSO गवर्नमेंट के शेयर सेक्टर के ऊपर फोकस है। PSO के 20% शेयर सऊदी को देंगे, प्राइवेट होंगे। उसने सऊदी ने अपना पंप लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद अपने पंप यहाँ पाकिस्तान में वो बिछाएगा, जैसे आस्कोल के पंप है, PSO के पंप है, ऐसे वो अपने पंप बनाएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह चाइना रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर दी है, और सीमेंट की सेल में भी इजाफा हो गया है इंटरनेशनल, और एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो गया है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये तमाम इंडिकेटर अच्छे हैं, हालात अच्छे हैं, साजगार है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और एक कॉन्फ्रेंस भी हम करा रहे हैं इंशाल्लाह 14 तारीख को। तो ये तमाम हालात और वाक़यात सामने हैं। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी दुश्मनान पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उनका बेड़ा कर करे और हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। सबसे पहले तो मैं आपको PSO बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि 64-65 रुपये में, 66 रुपये में PSO ले लो। कल 62-63 में कहा था, आज भी इसकी कीमत में 3 रुपये इजाफा हुआ है। मज़ीद अच्छा लगता है PSO। और इसके बाद बात करते हैं
कौसम की मैं इकट्ठा मुका दूँ पहले। कौसम मेरा 8 रुपये ब्याज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 8 रुपये 4 पैसे बंद हुआ है। मैं कल इसको डबल क्वांटिटी में बाय करके ऊपर भेज दूंगा। और कल जरा एहतियात से काम करना, पहले सेशन में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अपना माल बेची हुए ये नोट कर ले, पेंसिल लेके नोट कर ले। पहले अगर मार्केट प्लस होती है, मार्केट को हमने नीचे करना ही नहीं है, दिखाना ही हमने प्लस है, लेकिन हालात कशीदे हैं। पिंडी में भी 4000 बात कर रहे थे पीएसओ की, अजान का टाइम हो गया था, बंद कर दी थी वीडियो। पीएसओ के ऊपर फोकस रखें भाई। पीएसओ इंशाल्लाह 180-85 रुपये का टारगेट आ रहा है। और इसके साथ साथ कौसम की बात कर रहा था, तो कौसम कल 7 रुपये 70 पैसे में मिलती है तो ले लेना। और मैं कल इसको बाय करूंगा, छोटा सिस्टम है ये, फिलहाल पड़ा हुआ है, फ्यूचर में भी है और रेडी में भी है। और इसके साथ साथ फ्लाइंग सीमेंट में 26 पैसे कमी हुई है। कल अगर फ्लाइंग आपको 15 रुपये से नीचे मिलता है तो आप बाय कर लीजिएगा। और क्लूड 168 रुपये का हाई लगाने के बाद आज 54 रुपये पे रुल रहा है। आज उस्तादी इसकी बाई की थी 56 में, 55-56 में, और उसके बाद नहीं 56 में बाई की थी, सॉरी 56-57 में बाई की थी। उसके बाद ये 59 लगाया है। लेकिन मैंने 4,500 शेयर थे, 2,500 एक अकाउंट में थे, 2,000 एक अकाउंट में थे, और उसको भी नीचे का फ्रीज लगा है। और स्टॉप लॉस का ये फायदा होता है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि स्टॉप लॉस का अवॉइड करो। अब देखो आपको एक बात समझाता हूँ मैं, मेरे भाई देख, आज तूने बोरी अगर भर के ले ली है दीवान फ्रूट वाटर, ठीक है, कल भी तुझे समझाया, तुम्हारा ये हाथ भी जोड़े हैं, खुदा रसूल के वास्ते भी दिए हैं, बच्चों की कस्में भी दी हैं कि यार पोर्टफोलियो में थोड़ी तो गुंजाइश रख यार, तू बात को क्यों नहीं समझता। ठीक है, पहले बोली भर लेना है, तेन मैं क्या 20% कैश रख तो 3% 50% माल बाय कर, फ्यूचर वो भी बेचने की कोशिश कर, तेरे अब्बे का पैसा नहीं है, जब तेरा अब्बा मार्केट नहीं चला रहा। ठीक है, मैं सीधी साधा जट गया बंदा, साजी चौधरी जट आते चौधरी वाली गला करना है ऐसा। ठीक है कि भाई तेरे प्यो की मार्केट थोड़ी है, आज देख तू 30% डिमांड फ्रूट वाटर तेरे पास नीचे आ गया, ये 1.5-2 रुपये, आज कल तेरे पास पैसे बचते तो कल फिर इसको एवरेज भी कर सकता था। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा माशाल्लाह आज अच्छा काम हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको कहा, मैंने तकरीबन 1:30 बजे से पहले कुछ माल पड़ा हुआ था, 12:30 से पहले 1 बजे मैं अली को लेने जाता हूँ, उससे पहले मैंने माल तमाम ग्रुपों में कहा, 4-5 बंदों ने मुझसे बाइक का पूछा, मैंने कहा तेरे प्यो की मार्केट है, कल मार्केट नहीं खुलेगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ग्रुप वाले लिख के नीचे कह देंगे डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। तो बाकी आने वाला वक्त अच्छा होगा, सऊदीया, चाइना और कतर और यूएई की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस लगाएं। कल अगर डिप में माल मिलता है तो बाय करना, और जीडीसी पीपीएल रिफाइनरी भी कल डिप में बाय करना। मैं बताऊंगा किस रेट पे बाय करनी है, अपने ग्रुप में ही काम करवाऊंगा। और उसके बाद क्रूड की बात हो रही थी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और पीआरएल के ऊपर, और एफएफसी, एफएफबीएल और फातिमा फर्टिलाइजर, ये मैं तुम्हें पिटता रहा हूँ, ईफर्ट पिटता रहा हूँ, तुम लोगों ने नहीं लिया। मैंने आपको यही बताया था कि ये आपके सेव आइटम है। और स्टॉप कर, इसके अलावा हास्कोला ये पड़ा रहने दो भाई। क्लूड की बात कर रहा था तो क्लूड से अभी साइड लाइन रहे, क्योंकि क्लूड में ये डिफॉल्टर लिस्ट के ऊपर है, और ख़ास एक पार्टी ने इसको उठाया था, 168 रुपये हाई लगाया, अपना माल पहना के लोगों को चली गई है। मैं कल इसमें बाइंग करूंगा फिर 4,500 शेयर की, और इंशाल्लाह फिर मैं बताऊंगा और ऊपर भी बेचूंगा। ये जो मैं शेयर बताता हूँ ये कोई भार के लिए लेता मैं बोरी, ठीक है ना, थोड़े थोड़े कभी बाइंग कर लेते हैं, कभी कोई पहले के पड़े होते हैं, लिहाजा तू मेरी बाइंग काल पे नहीं रही, अपनी जिम्मेवारी पे माल ले, और थोड़ा माल ले, और 30% पोर्टफोलियो फ्री रख, 40% काम कर। बाकी आज के दिन में जो कमी हुई है वो अटल रिफाइनरी में 10 रुपये की कमी हुई, आगे बताता हूँ। और मारी की कीमत में आज 21 रुपये की कमी देखने में आई है। इसका मसला मारी का वही था, जो लोगों ने 10% शेयर जब्त कर लिए हैं, और वो बाद में जो टैक्स पे करेगा उनको रिलीज़ कर देंगे। और नॉन फैलर को 20% उन्होंने शेयर गलिच किए हैं, और फैलर वाले के 10% गलिच किए हैं। कंपनी ने ठेका तो नहीं डाला, तुम्हारा टैक्स भी वो भरे, इसलिए इसकी कीमत में आज कमी देखने में आ रही है। और इसके बाद क्रिस्टल स्टील है, आज इसकी कीमत में भी 4 रुपये की कमी हुई है। और कल क्रिस्टल स्टील को मैंने आज भी इसकी बाइंग डाल दी थी, क्रिस्टल स्टील की 88 रुपये के ऊपर, अभी भी काम में बंद हुआ है ये। और अब बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो एफएफबीएल की, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। एसएलजीएल है, इसको देखें भाई। और इसके बाद एचपीएल की कीमत में आज इजाफा हुआ है। पीआईए में स्टॉप लॉस लगाएं 17 रुपये का, और बाइंग भी 17 रुपये से नीचे मिलता है तो करनी है। कल का दिन एहतियात से काम करी, मार्केट अगर इन्होंने नीचे शो करा दी तो वो समझे कि ये पीटीआई का प्रेशर है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही करें, लेकिन आपने कल मार्केट खुलने के बाद हम आपको बताएंगे। एल की कीमत में आज 49 पैसे का इजाफा देखने में आया, और फातिमा की कीमत में 45 पैसे की इजाफा देखने में आया। अब साइड एयरपोर्ट में मुकाबले वीडियो लंबी होगी है। बक्सले एक शेयर है, इसको देखिएगा। फिरोज का मैंने कल भी ध्यान दिया था, आज भी ध्यान दे रहा हूँ, और कल भी आने वाले में फिरोज, एफएफसी, एफएफबीएल ये अच्छा लगता है। और इसके बाद
आज अटल पेट्रोलियम में भी 4 रुपये का इजाफा हुआ है अक्टूबर की कीमत में, आगे बताता हूँ। और निशाद मिला, ये साइड आइटम खत्म हो गया भाई। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले सीमेंट सेक्टर में आप डीजी खान सीमेंट को देखिएगा, तो डीजी खान सीमेंट की कीमत में इजाफा हुआ है और आज भी इसकी कीमत में सेल में भी मकामी सेल में कमी है, इंटरनेशनल में इजाफा हुआ है और 77 रुपये 38 पैसे बंद हुआ है। ये 2 रुपये 21 पैसे इजाफे के साथ मैं आपको पिटता रहा हूँ। ये मेरे पास 81 रुपये वाला खुदा की कसम पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। और इसके बाद आज ये 77 रुपये 75 रुपये लो लगाया है, 77 रुपये 38 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 78 रुपये 78 पैसे का हाई है और 2 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और इसकी भी बाइंग यहीं पे बनती है 76-77 रुपये के दरमियान। और इसके बाद बात करते हैं तो DCL आज 16 पैसे इजाफा हुआ है, 7 रुपये 40 पैसे और 30 पैसे में बाइंग बनती है। और होल्ड रख माल को DCL को। चराट सीमेंट है, चराट सीमेंट भी अच्छा लगता है, 5 रुपये 38 पैसे ये प्लस बंद हुआ है, लेकिन हमने तो आपको 70 रुपये के ऊपर दिलवाया था, आपको याद होगा। और पायनियर सीमेंट आज 190 रुपये 193 का हाई लगाया, 179 रुपये 4 पैसे इजाफे के साथ 4 रुपये 66 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है। 85-86 में मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं भाई AGL की, तो AGL आज हमने 38 रुपये में बाई की है, पड़ा हुआ है, तमाम ग्रुप वालों को बताया पड़ा हुआ है। PIA मैंने टाइमली बाइक आज दी थी 17 रुपये पूरे के ऊपर 10 पैसे के ऊपर और बंदे गवाए। उसके बाद 19 रुपये 94 पैसे लगाइए। और टॉमी कुत्ता आज की कीमत में अभी इसका स्टॉप लॉस 17 रुपये नहीं 16 रुपये 80 पैसे होना चाहिए PIA का स्टॉप लॉस। और AGL का 38 रुपये स्टॉप लॉस स्टिल हमारा कायम है। हमने ये 50 पैसे ऊपर है हमारे रेट से, कमीशन निकाल के भी 50 पैसे ऊपर है, फिर भी हम इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे 38 रुपये में। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। और टॉमी कुत्ता है, टॉमी कुत्ता इंशाल्लाह इसकी कोरिया की मलेशिया की जो सदर आए हुए हैं इनके साथ भी बातचीत चल रही है और अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। टॉमी कुत्ता दोबारा आपका 45 रुपये हो जाएगा, लेकिन 34 और 35 रुपये के दरमियान रेंज बनती है इसकी बाइंग की। दीवान फ्रूट मोटर की कीमत में आज कमी देखने में आई है और इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। आगे मैं बताता हूँ किसी ने सेलिंग की है, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर डेटा में देखिए 44 रुपये बंद हुआ है, 14 पैसे कल इसकी यहीं पे बाइंग बनती है। मैंने आज 44 रुपये 40 पैसे में बाइंग लगाई, लेकिन सर ने मना कर दिया कि डॉक्टर का कोई माल नहीं लेना। मैंने नारा भी लेना था और दीवान फ्रूट मोटर भी फ्यूचर में बाई करना था, लेकिन आज मुझे सर ने मना किया और मैं कोई भी माल बाई नहीं कर सका बेचने के बाद। तो दीवान फ्रूट मोटर कल 43 रुपये 90 पैसे 70 पैसे में मिलता है तो लेना। और इसके बाद छोटा गंदारा, छोटे गंदारे की कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही और कह रहे हैं 200 तोड़ जाएगा और क्या कहूँ आप, और 190 रुपये टच करेगा। और भाई अल्लाह ना करे ये टच करे, मेरी दुआ है कि ये यहीं से रिकवर हो जाए। लेकिन इसकी बाइंग 198 रुपये में बनती है, 200 पूरे में बनती है। और गैल की बाइंग है ये, और बड़ा गंदारा है ये भी 16 और 17 रुपये में इसकी बाइंग बनती है 300। और साथ गार्ड में हम काम नहीं करते, वैसे अच्छा है साल में। इसके अलावा PIRL की बात करते हैं तो PIRL मैंने कल भी आपको कहा था 23 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान इसकी बाइंग आ रही है। ऊपर कल पहले मार्केट बढ़े, तुझे के प्रॉफिट मिले तो तू अपना स्टॉप लॉस लगाए, नीचे माल बेचिंग आधा और आधा होल्ड रखेंगे। बाकी बात करते हैं मेरे भाई ने और भाइयों हब पावर की, तो हब पावर भाई आपको मिलेगा सबको। आज ये माइनस बंद हुआ है 18 पैसे 26 रुपये का हाई लगाया है, 50 पैसे का 23.50 के ऊपर बंद हुआ है और 22.70 का लो लगाया और ये फाइनली मार्केट में 18 पैसे डाउन हुआ है। आपको मिलेगा सबको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा है और 150 टारगेट है, लेकिन उसके साथ ये 110 भी टच कर सकता है, जो कि मेरी ख्वाहिश है कि ये 120 ना तोड़े। और 22 रुपये में इसकी बाइंग बनती है 23 रुपये के दरमियान। और मार्केट के ट्रेंड के साथ जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। PSO को होल्ड रखें भी, मैंने आपको पहले बता दिया है। और उसके बाद बात करते हैं TRG और रिफाइनरीज की। तो TRG सबसे पहले तो इसकी PS 56 रुपये माइनस है, इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 42-43 रुपये की रेंज में। मेरा अपना व्यू ये है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ 5,500 शेयर 2,500 शेयर। अब तो ये 10,000 शेयर वाला हो गया कि यहाँ में इसकी 10,000 शेयर की ट्रेड की जाए, लेकिन वो भी 45 रुपये में अगर मिले तो। इसके बाद नेट सोल की बात करते हैं, 45-46 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। TRG की नेट सोल की बात करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस 20 रुपये पूरे का होना चाहिए। नेट सोल का स्टॉप लॉस के बगैर ना छोड़ी। और 23-24 में इसकी बाइंग होनी चाहिए 23 रुपये 10 पैसे 23-40 इस तरह करके बाइंग करें। नेट सोल और एवियन की बाइंग है, ये आपने 50 रुपये 54 पैसे बंद हुआ है, ये 54 पैसे माइनस बंद हुआ है। 51-65 का हाई लगा है। और मेरे एक भाई के बाद प्यारे सोने से भाई के बाद पड़ा हुआ है, तो भाई परेशान हो 50 रुपये नहीं तोड़ता। और पहली बैंक 50-40-10
से 40 के दरमियान है। अक्टूबर की आज 4 रुपये 82 पैसे इजाफा हुआ है और एक टाइम में ये 5 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ चुका था और 98 का लो है। कल भी यही बताया था 98 में, नहीं याद है पिछली वीडियो देख कल रात की। और अब ये 101 रुपये में इसकी बाइंग बनती है, 2 और 1 रुपये के दरमियान, 1 रुपये 3 पैसे 60 पैसे बंद हुआ है। ये एयर लिंक है भाई, एयर लिंक का स्टॉप लॉस लगा 30 रुपये का, पूरा स्टॉप लॉस के प्यार कोई शेयर ना छोड़ यार, 10-20 हज़ार शेयर होंगे तेरे हिट हो जाएंगे। और उसके बाद एयर लिंक की जो बाइंग बनती है वो मैं आपको बता रहा था 33 और 34 रुपये के करीब बनती है। और OGDC PPL की कल करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है। मैं इसमें तेज़ी में हूँ, लेकिन मैंने आज अपना फ्यूचर वाला माल बेचा और रेडी वाला माल मेरे पास पड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। तो OGDC मेरे भाइयों, अगर कोई 4 आने कमा ले तो उसका फ्यूचर में छोटे शेयर ले लेते हैं, फ्यूचर में कोई पैसा कमा ले तो। लेकिन फ़िलहाल तो हालात इतने टाइट हैं मैं आपको बता नहीं सकता और मार्केट दे रही है महंगे दे के क्या बताऊँ आपको। और PPL की जो बाइंग है वो भी यहीं 11 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है, 11.5 में बाइंग बनती है। और OGDC की भी बाइंग बनती है 49 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, यहीं पे बाइंग बनती है। इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता और ऊपर जाता तो बेचें, फिर बाद में नीचे की सोचेंगे। इनमें मैं तेज़ी में हूँ, SNGP भी मैं तेज़ी में हूँ और 64 और 65 रुपये के दरमियान SNGP मिलता तो बाय करें। आज अटक रिफाइनिंग जो है वो 10 रुपये माइनस बंद हुआ है। तो अटक रिफाइनिंग की जो बाइंग बनती है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीन इधर हो गई है यार। अटक रिफाइनिंग की जो बाइंग बनती है वो मैं आपको बता रहा था कि 15 रुपये 99 पैसे बंद हुआ है जी। इसकी 12-13 रुपये में कल ज़रूर बाइंग बनती है। मेरी तो कोशिश होगी कि मैं इसकी जो बाइंग है 2000 शेयर की मैं करंट रेट पे ही करूं। और इसमें सेलर है प्री पोस्ट मार्केट में, लेकिन ये 12 और 13 रुपये के दरमियान में लूँगा इसको। 2000 शेयर और नेशनल रिफाइनरी भी मैं बाय करूँगा और वो भी थोड़ी बाय करूँगा, ज़्यादा अटक रिफाइनरी पे फोकस रखूँगा और PRL के ऊपर कोई 2000-3000 शेयर बाय कर लेंगे तो कर लेंगे। और फिलहाल इसकी जो बाइंग मैं आपको बता रहा था कि अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है ये 12-13 में बनती है और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग 98 रुपये 198 रुपये में मिले तो बनती है। और PRL का भी मैंने बता दिया है 23 रुपये 40 पैसे से 70 पैसे के दरमियान। और उसके बाद बात करते हैं मोटरवे को भी बंद कर दिया है भाई कंटेनर लगाकर, और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और मामला ख़राब हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। कल आपने फिर FFC वाले अपना स्टॉप लॉस लगाए अब और FFBL वाले भी, फातमा वाले भी, और इसके बाद टोमी कुत्ते के ऊपर भी स्टॉप लॉस कल इसकी बाइंग बनती है। कल पहले टाइम में ना कोशिश करना थोड़ा सा माल भेज देना, फिर नीचे मौका मिल जाएगा। कल जो भी होगा फर्दर मैं आपको अपने मार्केट में बताऊंगा, अपने ग्रुप में। बक्सले है, अक्टूबस है, नैटसोल, AVN, TRG में ना काम करें, AVN नैटसोल में काम करें और अक्टूबस है इसको देखें। और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल अगर आप लेना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया है कि 18 और 17 रुपये में गनी की बाइंग बनती है और गैल की जो बाइंग बनती है 198 में बाइंग बनती है और कल ये मिल भी जाएगा 198 रुपये के करीब। और दीवान फ्रूट मटर की 43 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है और इसको कल मैं बाय करूँगा। आज मैंने 14.40 में लेना था, 44.40 में, लेकिन ऑर्डर नहीं लगा और माल नहीं ले सका। और टोमी कुत्ता अभी आप होल्ड रखें, PIE एक शेयर है, इसका 17 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, इसका भी स्टॉप लॉस रखें आप 16 रुपये 70 पैसे का। और AGL का 38 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और बैठे रहें। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे, यूनिटी से जान छुड़ाएं और अच्छे शेयरों में, ब्रांडेड शेयरों में काम करें जिससे आपको फ़ायदा भी मिल सके। और मल्टीनेशनल और ब्लू चिप्स में काम करें ज़्यादा। बाकी कल फिर 40 सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा डिग में बाय करके दीवान फ्रूट मॉडल ऊपर बेचने का। और उसके बाद OGDC PPL चलो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं बेफिक्र होके, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ PPL है, PSO है, PRL है, इसमें काम कीजिएगा। नैटसोल, अक्टूबस, AVN, एयर लिंक ये अच्छे लगते हैं, इनमें काम कीजिएगा। DG खान सीमेंट, पायनियर, मैपल, इफ्तरार, जिसको काम नहीं आता वो आप पहले जैसे फर्टिलाइजर बाय किएगा, आप सीमेंट सेक्टर बाय करें भाई। अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। ज़्यादा फोकस जो है वो हम रखेंगे ऑयल एंड गैस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेक्टर होगा सीमेंट, तीसरा सेक्टर होगा फर्टिलाइज़र जो कि अभी तक पड़ा हुआ है, और उसके बाद चौथा सेक्टर होगा टेक्नोलॉजी। बाकी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जुमेरात के दिन के सदक़े में आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और जिनके
पोर्टफोलियो कम हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको झोलियाँ भर भर के दे। पाकिस्तान के ज़खायर में अभी फिर एक खबर आई है कि इजाफा हो गया है। बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं मुल्क की मईशत के हवाले से और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दाशी सारिया $7 अरब पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में स्टेट बैंक की मलकियत है, वो पड़े हुए हैं। उसमें बैंकों का भी पैसा पड़ा हुआ है। किस्त मिलने के बाद ज़खायर बढ़े हैं, स्टेट बैंक का बयान आ रहा है और उसके बाद बैंकों के भी ज़खायर में इजाफा हुआ है। तो भाई ये तमाम हालात वाक़यात इंडिकेटर और IMF का प्रोग्राम मिलना और महंगाई का होना, ये तमाम इंडिकेटर मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह मार्केट 85-90 हज़ार हो रही है और बैंकों के पास जो ज़खायर हैं वो भी तकरीबन 10-7 अरब रुपये के हैं और ये मामला हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बस ये कल का जो इंतज़ार है ये किसी सही करवट बैठ जाए, बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। दुआ में याद रखिएगा मार्केट ठीक है, लेकिन आप सिलेक्टेड आइटम में काम भी करें, बगैर स्टॉप लॉस के बंदा कोई भी काम ना करे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर व अस्सलाम वालेकुम।